हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न बिफोर यू लूज। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको WD ज्ञान के मास्टर स्टॉक मार्केट कोर्स का चैप्टर 1 एक्सप्लेन किया था। आज मैं आपको चैप्टर 2 के बारे में बताऊंगा। चैप्टर 2 भी अपने आप में कंप्लीट गाइड है। ये जो आपका कोर्स है इसमें अलग अलग 15-20 चैप्टर हैं। हर चैप्टर अपने आप में सफिशिएंट है स्टॉक मार्केट फोरकास्टिंग या बोलना चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। पर आपको उसको अच्छे से समझना पड़ेगा। हर चैप्टर पूरे एग्जाम्पल के साथ है। आप जाओ चैप्टर को पढ़ो, अच्छे से समझो, तो आपका जो रिज़ल्ट है, एक्यूरेसी है, वो एकदम से बढ़ जाएगी। अभी मैं आपको पूरा चैप्टर तो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वैसे भी ये वाला चैप्टर काफ़ी वास्ट है, तो बट इसका बेसिक और जो स्टार्ट में जो आपको मतलब चीज़ें जल्दी जल्दी समझ में आए तो उसके लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो पहले अपना फॉरकास्टिंग को समझना। मेरा मतलब मैंने इंजीनियरिंग किया है मैकेनिकल में, उसमें हमने कास्टिंग वर्ड यूज़ किया था। कास्टिंग मतलब किसी ढांचे पे ढालना, ठीक है। फॉरकास्टिंग मतलब पहले से ही आप मतलब उस ढांचा मतलब आप समझ जाओ। फॉरकास्टिंग मतलब क्या, आप किसी बीज को देख के बता दो कि ये कौन सा पेड़ बनने वाला है, उसके बाद उसमें कौन सा फल लगेगा, यही है फॉरकास्टिंग, ठीक है। पेड़ को देख के तो कोई बता देगा कि इसमें आम का पेड़ है तो आम का फल लगेगा, पर अपने को बीज को देख के बताना है कि कौन सा पेड़ बनेगा और उसके बाद क्या फल लगेगा। यही ये मेथड है। तो इन्होंने अपने मेथड में सबसे पहला इंपॉर्टेंस दिया है चार्ट को। अब ऐसी बात है, टेक्निकल की बात हम लोग कर रहे हैं तो चार्ट ही मतलब इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो उन्होंने बोला है कि ईयरली, मंथली और वीकली चार्ट और एक ओवरनाइट चार्ट। ओवरनाइट चार्ट को तो मैं मतलब यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप जाइए और थोड़ा सा पढ़िए तो आपको समझ में आएगा ओवरनाइट चार्ट क्या है और कितना फ़ायदेमंद है। तो फ्रेंड्स, इसको समझना है यहाँ पे। तो उन्होंने ईयरली और वीकली चार्ट को देखते हुए यहाँ पे एक छोटा सा एक मेथड बताया है। क्या बोला है कि अगर मार्केट अप डायरेक्शन में जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, आप बाय करना चाहते हो तो बाय आप कैसे करो, आप वेट करो करेक्शन का, है ना। करेक्शन, उन्होंने इस चैप्टर में मेजर और माइनर मूव की बात की है। मेजर मतलब जो मेन ट्रेंड है मार्केट का, माइनर मतलब जो बीच बीच में करेक्शन आता है। अब देखो, मान लो डाउन ट्रेंड है, करेक्शन मतलब हल्का सा जो मार्केट ऊपर बाउंस बैक होता है वो करेक्शन है डाउन ट्रेंड के लिए। अप ट्रेंड के लिए करेक्शन क्या है, थोड़ा सा डाउन आता है, वही है आपका माइनर मूव। तो उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि चार्ट में सब ध्यान देने के लिए दो चीज़ें होती है। पहला क्या, प्राइस, और दूसरा क्या, टाइम। प्राइस होता है एक्स एक्सिस में, टाइम होता है वाई एक्सिस में, ठीक है। तो अपने को टाइम में ध्यान देना है, प्राइस पे तो ध्यान देना ही है, पर मेनली ध्यान देना है टाइम पे, उसके बाद प्राइस पे ध्यान देना है। तो यही की पॉइंट है, इसको आप समझ गए तो ये चैप्टर पूरा आपको इजीली समझ में आएगा, आपका जो रिजल्ट है वो एकदम से चेंज हो जाएगा। अच्छा, तो उन्होंने क्या बोला है कि अगर कोई अप ट्रेंड पे है मार्केट या कोई स्टॉक, पर्टिकुलर स्टॉक अप ट्रेंड पे जा रहा है, तो अगर उसमें कोई करेक्शन आता है तो आपको क्या करना है, फर्स्ट और सेकेंड वीक पूरा वेट करना है, उस समय कुछ नहीं करना है। थर्ड वीक में अगर अगर नया लो बनता है तो हो सकता है मार्केट कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में जाए। तो थर्ड वीक में ही जो लास्ट जो 2 वीक्स का बॉटम रहेगा, वहाँ पर आप रिवर्सल के लिए ट्रेड करो और वहाँ से 1 से 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके आप वहाँ से ट्रेड करो। अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो वहीं से वो ऊपर जाएगा। तो यही मेन ट्रेंड। वैसे सेम डाउन ट्रेंड में अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है तो एक करेक्शन आता है, हल्का सा बाउंस बैक होता है, तो मोस्टली 2 या 3 वीक का होना चाहिए, और उसके ऊपर वो नहीं जाता, उन्होंने यही बोला है। इसके अलावा उन्होंने क्या बोला है कि जितना भी मार्केट में मूवमेंट होता है, ठीक है फ्रेंड्स, वो क्या होता है, उसके पीछे एक लॉ होता है। वो लॉ किसका है, कॉज एंड इफेक्ट का लॉ, ठीक है। हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं तो ये लॉ तो अच्छे से बोला, मतलब हर चीज़ के पीछे कोई कारण होगा, ठीक है फ्रेंड्स। उन्होंने यहाँ पे 7 नंबर को बहुत ज़्यादा वेटेज दिया है। बोले कि 7 एक फैटल नंबर है, 7 × 7 = 49। तो वो क्या बोले हैं कि कोई स्टॉक है, अगर कोई बॉटम से अगर ले लेते हैं, मान लो कोई बॉटम बना है ना, वहाँ से आप कंटिन्यूसली देखो एक डायरेक्शन में अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है अगर स्टॉक, तो 49th ईयर पे वो हो सकता है कि वहाँ पे टॉप बनाए और वहाँ से दूसरा मतलब डाउन ट्रेंड चालू हो जाए। तो उन्होंने बताया। इसके अलावा उन्होंने 30 ईयर साइकिल भी बोला है, 10 ईयर साइकिल भी बोला है, 20 ईयर साइकिल भी बोला है, ठीक है, 5 ईयर साइकिल भी बोला है। तो आप इसको एक बार पढ़ लेना, खुद से पढ़ना, सारा चीज़ यहाँ पे बताते लग जाऊँगा तो एकदम बोरिंग भी लगेगा और बहुत लेंदी हो जाएगा। पर जिसको सीखना है तो बंदा मतलब
ये वीडियो को देखेगा और जाके सीखेगा, मेरी बातों को समझेगा। अभी आपको मैं थोड़ा सा इसमें इन्होंने यहाँ पे 12 रूल बताए हैं, टाइम रूल है बेसिकली ये, है ना। क्या रूल है? तो रूल नंबर 1 है बुल और बियर कैंपेन। मतलब कोई भी जो कैंपेन, मतलब क्या, बुल ट्रेंड जो 2 साल 3 साल के लिए चलता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उन्होंने क्या बोला है, कोई भी जो बुल ट्रेंड हो या बियर ट्रेंड हो, वो 3 से 3.5 साल बिना 6 महीने के रिवर्सल के नहीं हो सकता। मतलब आप समझना, मार्केट जैसे आज का तारीख है, आज जैसे मान लेते हैं अपन मार्च 2024, तो अगर कोई यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट होता है, ठीक है फ्रेंड्स, वो आपका कंटिन्यूसली 3.5 साल, मैक्सिमम 3.5 साल तक बिना किसी करेक्शन के, 6 महीने का करेक्शन, वो बोल रहे हैं मिनिमम 6 महीने का करेक्शन आएगा, उसके हो ही नहीं सकता। नॉर्मली क्या होता है, वो बोल रहे हैं कि 23rd मंथ, मतलब सेकेंड ईयर के एंड पे, बुल ट्रेंड के सेकेंड ईयर के एंड पे आपका करेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। तो 6 महीने का करेक्शन आता है या 1 साल करेक्शन आता है, उसके बाद मार्केट फिर से वापस रिवर्स होता है, ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने क्या बोला है, 23 या 24th मंथ, और बोला 34 या 35th मंथ, 41 to 42 मंथ, 49 to 60 मंथ, 67 to 72 मंथ, 84 to 90 मंथ। क्या करना है आपको इस पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे कोई बॉटम बना है ना, आपको डर है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, तो बॉटम से 23rd मंथ पे आप प्रिपेयर हो जाओगे कि भाई यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। अगर मेरे को कोई, हाँ, वहाँ पे आप टेक्निकल लगाना, जो भी है ब्रेकआउट, जो भी फ्लैग लगाते हो या हेड एंड शोल्डर लगाते हो, जो भी लगाना, टाइम आपका सही होना चाहिए। तो क्या बॉटम से 23rd या 24th मंथ में मैं देखूँगा कोई हेड एंड शोल्डर या फिर कोई बॉटम, तो या कोई मेरा मूविंग एवरेज ब्रेक हो रहा है क्या, अगर हो रहा है तो मैं स्टॉक से निकलूँगा, क्योंकि अब 6 महीने तक वो डाउन जाएगा, वापस रिवर्सल आएगा, या फिर हो सकता है कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड है, ठीक है। उसके अलावा क्या बोला, अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट कब देखना है, 34 to 35 मंथ, सीधा 1 साल बाद। अगर उस समय भी नहीं हुआ तो 41 या 42 मंथ पे, ठीक है। वैसे ही उन्होंने 49 to 60, 67 to 70, यही साइकिल है, यही टाइम है, ठीक है फ्रेंड्स। सेकेंड रूल भी वही बताया कि मार्केट नॉर्मली जो 5 ईयर का साइकिल क्या होता है, 2 साल अप 1 साल डाउन, 2 साल अप, है ना। तो अभी जो ट्रेंड चल रहा है इसके बारे में अपन किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तो अभी तो अपन सीधा मतलब कोर्स के रिलेटेड ही बात करते हैं। अगला जो बियर साइकिल, सेम जो रूल नंबर 3 है बियर साइकिल के ऊपर है कि 2 साल डाउन, फिर 1 साल अप, फिर 2 साल डाउन, है ना। अब यहाँ पे उन्होंने ना 2-3 फार्मूला दिया है, आप जाके इसको चेक करो, ठीक है। अगर आप समझोगे, हर चीज़ दिखेगा नहीं पर होगा जरूर। आप बोले, उन्होंने बोला है, क्या बोला है, जैसा समझना, किसी भी टॉप पे आप 10 ईयर ऐड करो तो आपको नेक्स्ट टॉप मिलेगा, है ना। अब मान लो स्टॉक है 100 रुपीज़ का प्राइस है, ये टॉप है, इसके 10 साल बाद हो सकता है मार्केट अभी 200 पे हो या 50 रुपीज़ पे हो, तो वो भी टॉप ही होगा, है ना। ये नहीं कि ये टॉप है तो 100 रुपीज़ का ऊपर वाला ही टॉप होगा, ठीक है। यहाँ पे टाइम की बात चल रही है। आप इसको प्रैक्टिकली जब जाके देखोगे, 2-3 बार और समझोगे, मेरे इस वीडियो को बार बार देखो, समझ में आएगा। देखना 10 ईयर, किसी भी टॉप में आप 10 ईयर ऐड करो तो आपको दूसरा टॉप मिल जाएगा नेक्स्ट 10 ईयर साइकिल का। वैसे ही अगला रूल क्या है, एट 10 ईयर्स टू एनी बॉटम इट विल गिव यू द नेक्स्ट बॉटम ऑफ 10 ईयर साइकिल। सेम बॉटम के लिए बोले। वैसे ही रूल नंबर 6 में 7 ईयर साइकिल के बारे में है। रूल नंबर 7 में क्या बोल रहे हैं कि आप किसी भी कंप्लीट टॉप पे 3 ईयर ऐड करो तो आपको नेक्स्ट टॉप मिलेगा। माइनर टॉप के बारे में बात करें तो आप जाओ, ये 12 रूल हैं, आप इसको पढ़ो तो आपको मतलब एक नया ही साइट मिलेगा, एक नया ही रे मिलेगा। अब एक चीज़ मैं आपको, हालांकि मेरे को वीडियो के पहले बताना था, ये लेटर उन्होंने लिखा है जनवरी 1931 में। इससे पहले जो चैप्टर 1 हमने बताया था उन्होंने लिखा था 1954 में, ठीक है, अपने डेथ के 1 साल पहले। और ये लगभग आपका 23-24 साल पहले उन्होंने लिखा है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी उसके आगे जाओगे, नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास कि इंस्ट्रक्शंस, है ना, कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन है। ये जो मैं आपको 12 बताया क्या है, वो रूल है, उसके बाद इंस्ट्रक्शन आता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन शब्दों को ध्यान दो, चीज़ों को समझो कि इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या और रूल्स का मतलब क्या। तो आप जाओ, मैं एक मोटा मोटी आपको थोड़ा सा साइट थोड़ा सा आपको दे दिया हूँ, तो आपको ही मेहनत करेगा, सारा का सारा मेहनत मैं करके नहीं दे सकता आप लोग को, और देना भी नहीं चाहता। तो आप जाओ और खुद से मेहनत करो। तो क्या फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। ये चैप्टर अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी चैप्टर को, नेक्स्ट जो इसका एंगल वाला पोर्शन है उसको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।